अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर और आज की क्लास में हम चाइनीज़ काउंटिंग को अपनी उर्दू ज़बान में सीखेंगे। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे हाथों का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज़ काउंटिंग को बता सकते हैं। आइए चलते वन बाय वन अपनी काउंटिंग को देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है चाइनीज़ का वो 1 यानी कि ई। ये आपके पास यूनिवर्सल साइन, आपकी इंडेक्स फिंगर शहादत की उंगली। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है जो हम 2 के लिए यूज़ करते हैं वो है अर। ये भी हमारे पास यूनिवर्सल साइन 2, आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स। इसके बाद आप इसको दोबारा से एक दफ़ा पढ़ें, ई अर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 3 जो कि सन। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगी। जैसे कि आपको पता है ये लैंग्वेज टोन्स के ऊपर है। ज़रा से भी आपकी टोन चेंज हुई तो क्या होगा, आपका मतलब टोटली चेंज हो जाएगा। आइए इस मतलब को देखते हैं कि कैसे होता है। स ये हमारे पास काउंटिंग वाला 4, लेकिन अगर आप इसको स करके बोलेंगे तो ये आपके पास मतलब बनेगा टू डाई, टू डेथ। मीन्स आपका टोटली मतलब 4 से चेंज होके क्या हो जाएगा, डेथ में चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से आप नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहिएगा कि आप काउंटिंग वाला 4 बोलिएगा, ना कि आप स डेथ वाला। नेक्स्ट चलते हैं अपनी बाकी काउंटिंग पे। वो ये आपके पास 5, आपके हाथ की 5 फिंगर्स हैं और यहाँ तक तो स्टूडेंट आपके पास यूनिवर्सल साइन थे। नेक्स्ट हम ज़रा चलते हैं चाइनीज़ साइंस के बारे में जो आपके पास 6 के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है 6, ल्यू। ये आपके पास कैसे एक्सप्रेस होगा, आप इसको अपने थंब से और अपनी लिटिल फिंगर से आप एक्सप्रेस करेंगे। ल्यू, दोबारा से एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ें, वो ल्यू। 6, 7 के लिए हम यूज़ करेंगे 6। यह आपके पास है, आपने अपने थंब को और अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को ज्वाइन करके आप एक्सप्रेस करेंगे 6। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है वो है प। 8 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प। इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, आप इसके लिए अपनी थंब को और अपने इंडेक्स फिंगर को खोलेंगे और आपका एक्सप्रेशन क्या शो करेगा, 8 को। दोबारा पढ़े मेरे साथ, 6 प। नेक्स्ट हमारे पास है चू। 9th के लिए हम यूज़ करते हैं चू। ये आपके पास अपने इंडेक्स फिंगर को आपने थोड़ा सा कर्व करना है और आपका साइन बनेगा 9। आज का लास्ट हमारा वर्ड है शेर। आप देख रहे हैं, इसको 2 तरीक़ों से बताया जा सकता है। फर्स्ट, आप अपनी पूरी मुट्ठी को बंद करके या दोनों हाथों की अपनी शहादत की उंगली इंडेक्स फिंगर को क्रॉस बना के आप शो कर सकते हैं। दोबारा पढ़ते हैं हम इसको, चो शेर। स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं इन सिंबल्स को आप कैसे काउंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हैं साइंस में 5, 4 और 1। दूसरी तरफ हमारे पास है ई, वो, स। इनको मैच करें। आइए हम चलते हैं अब इनके आंसर्स की तरफ। हमारे पास 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 के लिए स, 1 के लिए ई। तो आपका जो आंसर आपने मैच किया था, देखिए आपका ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम एक छोटी सी और एक्टिविटी करके देखते हैं बाकी के काउंटिंग वर्ड्स को लेके। नेक्स्ट हमारे पास जो काउंटिंग वर्ड्स हैं वो हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है 8 का साइन। उसके बाद नेक्स्ट है 9 का साइन
और लास्ट पे हमारे पास है 10। दूसरी तरफ है चो, श, प। इनको मैच करने की आप कोशिश करें। इनके आंसर्स हैं आपके पास। फर्स्ट हमारे पास है प, नेक्स्ट हमारे पास है जो 9 के लिए यूज़ होता है, और लास्ट हमारे पास है श, जो कि 10 के लिए यूज़ होता है। आई होप आप स्टूडेंट्स को साइन के साथ चाइनीज़ काउंटिंग को एक्सप्रेस करना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मज़ीद इसको प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।